हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। फ्रेंड्स, आज की होम्योपैथिक मेडिसिन है एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम जिसका कॉमन नेम है गार्लिक, जिसे हिंदी में हम लहसुन कहते हैं। लहसुन अपने किचन में कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ है, जिसे हम अपने सब्जियों में डालते हैं। जी हाँ, लहसुन से भी होम्योपैथिक रेमेडी बनाई जाती है। लहसुन वैसे बहुत ही गुणकारी चीज़ है। अगर हम खाने में भी लेते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स हम बॉडी में देख सकते हैं, पर जब इसे होम्योपैथिकली पोटेंटाइज किया जाता है और होम्योपैथिक पोटेंटाइज्ड मेडिसिन बनाई जाती है, तब इसके सारे इनिशियल पावर होते हैं, सब इनर्ट पावर होते हैं, वो सब एक्टिव हो जाते हैं और ये होम्योपैथिक रेमेडी की तरह पे यूज़ की जा सकती है। फ्रेंड्स, इसका फुल लेक्चर है, हैंड रिटन नोट्स है। एंड में इस लेक्चर के एंड में मैंने एलियम सटाइवम के केंट रेपर्टरी के रूब्रिक्स की स्टडी बताई है, जिसमें एलियम सटाइवम एज अ होम्योपैथिक रेमेडी है, ताकि आपको पता चले कि सारे रूब्रिक्स को कैसे बनाया गया है सिम्टम्स के आधार पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द एलियम सटाइवम। कॉमन नेम है गार्लिक, लहसुन। एब्रीविएशन इसका है ALL-S। स्फीयर ऑफ एक्शन है GIT, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। की नोट्स देखेंगे। एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द इंटेस्टिनल म्यूकस मेम्ब्रेन, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस। मतलब ये हमारे पेट में, हमारे आंतों में एक्ट करती है, उसके आंतों के म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्ट करती है और पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होते हैं हमारे आंतों में, उसे इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। Has vasodilator properties. Arterial hypertension begins usually after 30 to 40 minutes of 20 to 40 drops of dose of mother tincture। तो इसका एलियम सटाइवम का जो मदर टिंचर होता है, अगर उसे 20 से 40 बूंद दिया जाए किसी व्यक्ति को, तो उसका वैसोडाइलेटेशन हो जाएगा और आर्टेरियल हाइपरटेंशन उसको बढ़ने लगेगा 30 से 40 मिनट ये डोज देने के बाद। ये इसका एक्शन है, ठीक है। Adapted to flashy subject with dyspepsia and catarrhal complaints। catarrhal complaint means respiratory system, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन में हो गया, कफ, सर्दी, खांसी, और जिसे पेट की तकलीफ हो, एसिडिटी वगैरह तकलीफ हो, ऐसे इंडिविजुअल में ये दी जा सकती है जो फ्लैशी हो। नेक्स्ट इज पेन इन हिप, पेन इन श्वास एंड इलियक मसल्स। इन मसल्स में पेशेंट को कॉमनली दर्द देखा जाता है। यूज्ड इन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में भी ये यूज़ की जा सकती है। नाउ हेड कंप्लेंट्स। हेड में है हैवी पल्सेशन इन टेम्पल्स एंड कैटरल डेफनेस। हैवी पल्सेशन रहेगा टेम्पल्स में और कैटरल डेफनेस रहेगा, मतलब जब कफ होगा पेशेंट को तब डेफनेस का अनुभव होगा, मतलब सुनाई कम देगा पेशेंट को। माउथ में है मच स्वीटिश सलाइवा आफ्टर मील्स, एट नाइट, सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन टंग एंड थ्रोट। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में है वेरोशियस एपेटाइट, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, बर्निंग इरिटेशन, लीस्ट चेंज इन डाइट कॉसेस ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन विथ कॉन्स्टेंट डल पेन इन बॉवल्स, टंग पेल रेड पेपिले। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट देखेंगे, कॉन्स्टेंट रेटलिंग म्यूकस इन ब्रोंकाई, cough in the morning after leaving bedroom with mucus expectoration which is tenacious and difficult to raise. Next is sensitive to cold air, dilatation of bronchi with fetid expectoration, darting pain in the chest, मतलब कफ इतना ज़्यादा उसका ठीक रहता है कि उसे निकालने में तकलीफ होती, कफ उसका कैसे टेनाशियस और डिफ़िकल्ट टू रेज। फीमेल कंप्लेंट्स में देखेंगे पेन एंड स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट, इरिप्शन इन वजाइना एंड ऑन ब्रेस्ट एंड वल्वा ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस के टाइम पे उसके ये सब प्रॉब्लम रहेगी, इरिप्शन और वजाइना, और उसके ब्रेस्ट में उसको इरप्शंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है केंट रेपर्टरी रूब्रिक स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, केंट रेपर्टरी रूब्रिक स्टडी जानना भी ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि सारे रूब्रिक्स है वो कैसे बनाए गए हैं सिम्टम्स को लेके, और इस रूब्रिक में कितने रेमेडीज़ और है। एलियम सटाइवा तो है ही है, उसके साथ दूसरे कौन से रेमेडीज़ है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। सो फर्स्ट रूब्रिक इज़ फ्रॉम स्टमक चैप्टर, स्टमक, हार्ट बर्न, एलियम सटाइवम, थर्ड ग्रेड विथ 100 द रेमेडीज़। स्टमक नोशिया, एलियम सटाइवम, सेकेंड ग्रेड विथ 150 other remedies. Expectoration difficult, एलियम सटाइवम, सेकेंड ग्रेड विथ 100 the remedies. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टोरेशन चैप्टर में म्यूकस मॉर्निंग, एलियम सटाइवम, सेकेंड ग्रेड विथ 30 other remedies. एक्सपेक्टोरेशन रोपी, एलियम सटाइवम, थर्ड ग्रेड विथ 10 other remedies.
नेक्स्ट इज एक्सपेक्टोरेशन विसिड एलियम सेटाइवम 3rd ग्रेड विथ 100 रेमेडीज। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई होम्योपैथिक रेमेडी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, राधे राधे।